दोस्तों काउंटिंग फिगर से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो छोटा ही सा है लेकिन कहीं कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक साबित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? गलतियां जो आप लोग कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। कैसे दोस्तों? यहाँ पर देखिए दो फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। एक में आप लोगों को आयत रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा और दूसरे में क्या स्क्वायर दिख रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर कहा जाए कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है तो आपको ट्रिक मालूम है, तरीका मालूम होगा। नहीं मालूम है तो जान लीजिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए रो और कॉलम का नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 इस तरीके से। इधर से भी कर लेंगे 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 4 आ रहा है। जरूरी नहीं कि 4 4 आए, अब इसको कैंसिल करके 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो सब पर फॉलो होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये नंबर दिख रहा है जैसे 4 3 2 1 दिख रहा है और इसका भी वही दिख रहा है सेम, तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 4 3 2 1। इनका आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 चौको 16, 3 त्रिक के 9, 2 दूना के 4, 1 करने 1 आएगा और इसको आप 14 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। यानी कि इसमें स्क्वायर की संख्या आपकी 30 आ गई। आपको पता हो, आप दोस्तों यही सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता है, क्या बता रहे हैं दोस्तों। बताने का मकसद क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं कहूं कि इसी में आयत की संख्या बताइए, इस फिगर में नहीं दोस्तों। आयत तो इसमें दिख रहा होगा, इस फिगर में हमें आयत की संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक कंसेप्ट जान जाइए कि दोस्तों जितना भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है। यानी कि आपका वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि इसको जो आयत है दोस्तों, ये आपका आयत दिख रहा है, ये जो आपका आयत दिख रहा है, क्या ये वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहूं ये जो आपका वर्ग दिख रहा है ये आयत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ये चीज हमेशा याद रख लीजिएगा, वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। अभी समझ में आएगा। यहां पर देखिए मैंने यहाँ पे काउंटिंग की है, सेम ऐसे ही जो रेक्टेंगुलर यानी आयत की संख्या निकालते हैं सेम यही लॉजिक लगाएंगे। जैसे ये हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करेंगे आयत की भी संख्या निकालने के लिए। अब इसमें करना क्या दोस्तों, इसको तो हमने आमने सामने रख के गुणा कर दिया, इसको गुणा नहीं करना है। इसको क्या करना है कि इन नंबरों को जोड़ लेना है। 2 1 3 3 3 6 4 10। इधर का भी जोड़ेंगे दोस्तों 10 आएगा। 10 का 10 में गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आयत की संख्या दोस्तों कितनी आ गई है? 100 आ गई है। क्यों दोस्तों? दिमाग लगाइए, आखिर क्या वजह है कि आयत की संख्या 100 आई है और स्क्वायर की संख्या 30 आई है। हालांकि आप लोगों को सामने ज्यादा तो स्क्वायर ही दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी बता चुका हूं आयत की काउंटिंग जो है स्क्वायर में नहीं हो सकती। स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर ही गिना जाएगा, लेकिन अगर आयत की संख्या निकालनी रहेगी दोस्तों तो स्क्वायर प्लस आयत दोनों गिन करके निकाली जाएगी संख्या। इसलिए हमेशा आयत की संख्या ज्यादा आएगी। यही मेन कंसेप्ट था। यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। आपको दिखेगा ये तो सब स्क्वायर है तो इसमें आयत कहां से होगा दोस्तों? ये तो आयत ही होगा, साथ साथ इसकी भी तो गिनती आयत ही में होगी। स्क्वायर की भी गिनती होगी, आयत की गिनती होगी, लेकिन ये जो आपका आयत है वो स्क्वायर में तो गिना नहीं जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें निकालना है आयत की संख्या और स्क्वायर की। इसी फिगर में आप कहेंगे कि इसमें तो सिर्फ आयत दिख रहा है तो स्क्वायर कहां से होगा? दोनों निकलेगा। अभी मैं दोनों दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए नंबरिंग वैसे ही कर लीजिए दोस्तों, 3 4 5 6 7 और इधर से भी करेंगे 1 2 3। आयत की अगर संख्या निकालते हैं तो 7 वाले 56 28, ये हो जाएगा दोस्तों 28 और इधर से 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 6 48 और 6 दूना के 12 12 4 16। कितना हो गया? आयत की संख्या 168 हो गई दोस्तों। मैं कहूं कि इसमें आप क्या कीजिए दोस्तों, स्क्वायर की भी संख्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे? 7 करेंगे, 6 करेंगे, 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 2 1 इस तरीके से आएंगे और इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 2 1। अब इसके नीचे 0 लिख देंगे, कुछ नहीं आएगा, 0 लिख देंगे। जहां तक 0 है वो तो काउंट होगा ही नहीं क्योंकि 0 संख्या आएगी, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो ये आ रहा है 7 3 21 6 दूना के 12 5 करने 5 5 2 7 1 8 2 1 3। कहां से 38 आ गया स्क्वायर दोस्तों? कहां से इसमें स्क्वायर की संख्या 38 आ गई? अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर आपको ये नहीं दिख रहा है? ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये आपका स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मुझे ये टॉपिक बनाना पड़ा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं इसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।